आज हम डिस्कस करेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में। हीमोडायलिसिस कैसे किया जाता है, हीमोडायलिसिस कब शुरू किया जाता है, हीमोडायलिसिस हफ्ते में कितनी बार किया जाता है और क्या एक बार डायलिसिस करने से ज़िंदगी भर डायलिसिस चलती है या कभी बंद भी हो सकती है। आपका नेफ्रोलॉजिस्ट डायलिसिस डिसाइड करता है जब किडनीज बिल्कुल ही कम फंक्शन करती है, जिसको हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज या फिर CKD स्टेज 5। नॉर्मली हमारी जो किडनीज हैं ब्लड को फिल्टर आउट करती हैं और उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालती हैं, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन। और जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे यूरिन के रास्ते हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। जैसे ही हमारी किडनीज धीरे धीरे फंक्शन करना कम कर देती हैं तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी बॉडी में जमा होने शुरू हो जाते हैं और इस वेस्ट प्रोडक्ट्स के जमा होने की वजह से हार्ट पे जोर पड़ता है, ब्लड प्रेशर होता है, मसल्स और बोन्स वीक होते हैं और कई तरह की और कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं। डायलिसिस दो तरह की होती हैं। फर्स्ट है हीमोडायलिसिस, सेकंड है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस, हीम मतलब ब्लड, तो हीमोडायलिसिस मीन्स ब्लड वाली डायलिसिस। नेक्स्ट है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियम एक हमारे पेट के अंदर मेम्ब्रेन होती है जो कि हेल्प करती है डायलिसिस करने में, तो इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके अंदर पेट में पानी डाला जाता है, एक स्पेशल फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं PD फ्लूइड, जो कि हेल्प करता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से टॉक्सिन्स रिमूव करने में और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा पानी वो पानी से बाहर निकाला जाता है। हीमोडायलिसिस एक मशीन द्वारा होती है जिसमें एक डायलिजर लगा होता है और एक ब्लड पंप होता है। हीमोडायलिसिस में पेशेंट से ब्लड निकाला जाता है ब्लड पंप के द्वारा और वो एक डायलिजर, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, वो हेल्प करता है ब्लड को सफाई करने में और उसमें से टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा पानी निकलता है। जब ये डायलिजर से पास हो जाता है तो ये क्लीन ब्लड वापस बॉडी में जाता है। हीमोडायलिसिस के लिए सबसे ज़रूरी है वेस्कुलर एक्सेस होना, जिसमें से हम ब्लड ले पाएँ और क्लीन होने के बाद वापस बॉडी में ब्लड डाल पाएँ। तो वेस्कुलर एक्सेस 3 तरह का होता है। फर्स्ट इज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है AV फिस्टुला, इसको हम कहते हैं आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। सेकेंड है AV ग्राफ्ट, थर्ड है डायलिसिस कैथेटर। कई लोगों का यह सवाल होता है कि डायलिसिस कब शुरू करें, किस लेवल ऑफ क्रिएटिनिन पे शुरू करते हैं। कोई एक फिक्स लेवल नहीं होता यूरिया का या क्रिएटिनिन का कि इस लेवल के बाद हमें डायलिसिस शुरू करनी है। तो ये नेफ्रोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकता है कि यूरिया क्रिएटिनिन की वजह से अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे भूख कम लगना, उल्टियाँ होना, हिचकियाँ आना, सूजन होना शरीर में, सांस फूलना, घबराहट रहना, बेचैनी रहना या शरीर में खुजली होना, या कुछ केसेस में सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं बट पोटेशियम बहुत लेवल में बढ़ जाना, तो हमें डायलिसिस शुरू करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि डायलिसिस कितनी बार करी जाए और कितनी देर तक होनी चाहिए। नॉर्मली डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होती है और एक सेशन कम से कम 4 घंटे का होता है। कुछ केसेस में हम उसको कम भी कर सकते हैं बट ज़्यादातर हफ्ते में 3 बार होना ज़रूरी है। कई लोगों में ये डाउट रहता है कि अगर डायलिसिस एक बार कर दी तो ज़िंदगी भर चलती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। केसेस जिसमें एक्यूट किडनी इंजरी होती है या टेम्प्रोरी किडनी फेलियर होता है, उसमें हमें कुछ टाइम तक ही डायलिसिस करनी पड़ती है जब तक किडनीज रिकवर नहीं करती है। डायलिसिस करने से किडनी ना ठीक होती है ना ख़राब होती है, बस वो किडनीज का काम करती है। जब एक्यूट किडनी इंजरी के केसेस में किडनीज रिकवर कर जाती है तो तब तक हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। हीमोडायलिसिस के बारे में पूरा डिस्कशन आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से करिए और उसके बाद ही डिसाइड करिए।